हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एजेंटिक ब्राउज़र्स कैसे काम करते हैं। जितने भी नए-नए एजेंटिक ब्राउज़र आ रहे हैं, ओपन एआई ने अपना एटलस लॉन्च किया है और परप्लेक्सिटी ने कोमिट और 1-2 और भी ब्राउज़र मार्केट में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो अपने आप को एजेंटिक ब्राउज़र बोलते हैं और वो आपका कोई भी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके बिहाइंड द सीन्स क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं ये सारी चीजें कैसे काम करती तो हैं। एआई एजेंट्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिक जो हमारा एआई है, जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। जो एक तरह से बैकबोन है आपके सभी चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी आप चैटबॉट देखते हो और एआई एजेंट्स देखते हो, उनके जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही यूज हो रहा होता है। तो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में करते क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले दिया था गूगल ट्रांसलेट ने, जिन्होंने एक चीज बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या था, सबसे पहले उसको बनाया गया था लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। और वो बिहाइंड द सीन्स काफी सारी उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं और वो न्यूरॉन्स को यूज करता है, जो कि एक डेटा साइंस की चीज है। और उसको अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो काफी एडवांस हो जाएगा वो टॉपिक। तो बेसिकली वो कुछ इनपुट लेके और कुछ आउटपुट देता है आपको। तो उन्होंने सोचा अगर हम इसी का यूज करके कुछ ऐसा बना सके जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके आपकी बात को, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो डेवलप हुए थे। और इसमें जो मार्केट लीडर है वो आपको पता ही है, वो है ओपन एआई, जिसने बनाया था चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो बहुत ही यूनिक नाम है, क्योंकि जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब वही है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरेटिव है, यानी वो किसी चीज को जनरेट कर सकते हैं और वो प्री ट्रेन्ड है। उनके पास एक सेट ऑफ डेटा था जिसके ऊपर वो ट्रेन हुए थे। और ट्रांसफॉर्मर क्योंकि वो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट को आपके किसी भी एक आउटपुट में। तो हमने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो बना लिया, लेकिन वो क्या कर सकता है, कुछ भी इनपुट लेगा और आपको एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट कितना अच्छा होता है उसी पर ये सारे जो वर्जन्स आते हैं GPT-4 GPT-5 वो काम करते हैं कि हम उस आउटपुट को कितना बेहतर बना सके। तो ये सारी बात होगी हमारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। लेकिन जब हम बात करते हैं एआई एजेंट की, तो एआई एजेंट क्या होता है कि सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं, जब हम उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक्सेस दे दे कि वो कुछ टूल्स का यूज कर सके, कुछ फंक्शंस हैं जो हम प्री डिफाइन बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करके और काम भी कर सके जो अभी तक ह्यूमंस करते आ रहे थे, तो तब वो बन जाता है हमारा एआई एजेंट। और इसी के ऊपर आजकल के जो इतने भी एजेंटिक ब्राउजर है आपके वो काम करते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं और जो एआई एजेंटिक ब्राउजर आजकल आ रहे हैं उनमें वो किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली जितने भी एलएलएम्स होते हैं उनको कॉल करने का एक तरीका होता है कि तुम उनको कुछ यूजर का एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो और कुछ प्रॉम्प्ट खुद से भी दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब कुछ नहीं है, जो भी आप इनपुट उसको दे रहे हो वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। में हम ये बताते हैं कि तुमको बात कैसे करनी है। और जो भी यूजर प्रॉम्प्ट होता है वो तो मैसेज होता है यूजर का कि हेलो हाय, या जो भी यूजर को पूछना है वो चीज। तो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसको समझाते हैं कि तुम्हारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, फंक्शंस हैं जिनका यूज करके तुम काम करने वाले हो, और क्या क्या काम वो टूल्स करते हैं और क्या क्या चीजें तुम उनसे ऑटोमेट कर सकते हो। क्योंकि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना वो ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो हम उस ब्रेन को अगर उसके हाथ पैर दे दें तो वो पूरा एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाएगा और वो सारे काम कर पाएगा जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, कि किसी वेबसाइट पे जाके कुछ ऑर्डर करना था, किसी चीज पे क्लिक करना था, वो सारे जो काम थे वो हम एक एआई एजेंट से करा पाते हैं। फिर तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम उसको बताते हैं कि यू आर आई एजेंट एंड योर जॉब इज दिस 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 एंड यू हैव सम टूल टू सोल्व द यूजर क्वेरी। तो उसके पास कुछ टूल्स होंगे जिनसे वो यूजर की क्वेरी को सोल्व करेगा। यूज दीज टूल्स एंड गिव सम आउटपुट। तो वो टूल्स कुछ भी हो सकते हैं। टूल बेसिकली कुछ नहीं है, एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन में कुछ इनपुट आता है और वो कुछ आउटपुट देता है। तो जो ऐसे फंक्शन बेसिक लैंग्वेज में काम करते हैं, ये भी उसी तरह के फंक्शंस होते हैं। तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, मान लो आपने कुछ वेदर का एजेंट बनाया
जिसमें आप सिटी का नाम उसको बताते हो और वो आपके एरिया का पूरा वेदर बता देता है आपको। तो कुछ नहीं है, वो वहाँ पे एक बैकग्राउंड में फंक्शन रन करेगा वो। अब रन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसके पास जाता है मैसेज हमारा कि हेलो, हाय या जो भी है, मेरे को इस एरिया का वेदर जानना है। उसके बाद वो देखता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में मेरे पास क्या था। सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसको बताया गया था कि यू आर अ स्मार्ट एआई एजेंट दैट दैट दैट, और तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज करके तुम्हें यूजर को आंसर करना है। तब वो देखेगा कि कौन सा फंक्शन ऐसा था जिससे मैं यूजर को ये बता पाऊं कि वेदर कितना है, और वो जाएगा उस फंक्शन के पास। अब सिर्फ फंक्शन होने से वो काम नहीं कर देगा, उसको थोड़ा सा आपको सिस्टम एक्सेस देना पड़ेगा जिससे वो फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो पाए और वो वहां पे उस टूल को कॉल कर पाए। वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो कोडिंग की बात है। तो अगर आप डिटेल में ट्यूटोरियल चाहते हो वो मेरे को बता देना। तो इसी तरह के सारे टूल्स हम डिफाइन करते हैं जिनसे हमारा काम होता है। मान लो स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा, स्क्रीन पे जो भी आ रहा होगा वो उसको पता चल जाएगा और उसको ऑब्जर्व करके वो कुछ कर पाएगा। इसी तरह से क्लिक का कोई टूल हो सकता है कि इस जगह पे स्क्रीन पे तुमको क्लिक करना है जब ऐसा हो। तो अब ये चीजें और डिटेल में कैसे होती हैं और एजेंटिक ब्राउजर में कैसे करते हैं, अब वो समझनी है। तो आपने एजेंट मोड देख ही लिया होता है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है, और फिर हम उसमें से जो काम हुए हैं उसी को डिस्कस करेंगे। Yes, but this is the agent mode. I'm going to send this out here. Now it's actually available to the Plus plan. So it used to only be available to the Pro plan, but it does require a paid upgrade of ChatGPT to use ChatGPT agent. And so far, it's smart enough to ask me what date next week. So it's not just making things up. And if you look on the left side here, you'll see a little cursor. So it's already going to work. It'll show you its thinking process too. Now, this usually takes longer than a human. So this is definitely a background activity to do these type of research for you. And you could always take control here on the bottom. It says right here, if you can see this on the bottom, or you could just stop it at any time. But so far it looks like it did the research for me and it's asking me what it should do next. तो जैसा कि आपने देखा कि उसको बोला गया कि एक जगह की फ्लाइट देख के मेरे को बता, वो उस वेबसाइट पे गया, उसने कुछ कुछ काम वहां पे किया और जो भी रिजल्ट था वो बता दिया। तो इसी तरह से बेसिक काम होता है इसको, और जितना भी एडवांस लेवल पर आप ले जा सको ले जा सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये काम बेसिकली प्लेराइट जैसी कुछ लाइब्रेरी हमारे पास पहले से अवेलेबल थी जो हमको ऑटोमेशन करने देती। ये चीजें ज्यादातर टेस्टिंग में यूज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेराइट ही यूज होता है, काफी सारे और भी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में सपोर्ट करती हैं हमारे को, जो क्या करती हैं, हमें ऑटोमेट करने देती हैं चीजें। क्योंकि हमें टेस्टिंग में क्या करना होता था, बहुत सारे लोड टेस्टिंग करनी होती थी, तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी करनी होती थी कि वेबसाइट पे खुद से जाके कुछ काम हो जाए। तो बैकग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है इनका वो वही है। तो वो जो काम होता था, लेकिन वहां पे हमको इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्रिसाइज देनी पड़ती थी कि इस यूआरएल पे आपको जाना है। मान लो कि मैं बोलूं कि तुमको सुप्रभात डॉट साइट पे जाना है, जो कि मेरी पोर्टफोलियो का यूआरएल है। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे देंगे, या फिर उस बटन का कुछ क्लास होगा, क्योंकि वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट वगैरह को देख सकता है। तो या तो उसको क्लास बताएंगे या आईडी बताएंगे कि इस बटन पे जाके फिर क्लिक होगा। तो वो जो सारे फंक्शंस थे ना, वो हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, लेकिन हमको क्या करना पड़ता था, उसको इतनी डिटेल में बताना होता था, जिसको हम बोलते थे कि एक ऑटोमेशन डिजाइन करना है। वो फिक्स होता था कि एक वेबसाइट होगी, हमको उस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर पहले से पता होगा कि यहाँ पे जाना है, ये काम होना है, यहाँ क्लिक होना है, ऐसे यूजर डिटेल, ये यूजर डिटेल डलनी है, और इस तरह से हमारी टेस्टिंग होगी। तो वो काम हम प्लेराइट जैसी वेबसाइट से कर लेते थे। अब वही काम ये एआई एजेंट्स जो ब्राउजर में आपके कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एआई एजेंट्स सिर्फ यही काम करते हैं। ये एजेंट्स काफी प्रकार के हो सकते हैं। तो उनमें से जो एक टाइप है जो आपके कहने पे किसी वेबसाइट पे जाके कुछ काम आपको करके देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एजेंट्स स्क्रीनशॉट्स का यूज करते हैं और कुछ आपके जो HTML और CSS का कोड होता है उसका। तो दोनों अलग अलग थोड़ा काम करते हैं। तो जो स्क्रीनशॉट वाले एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो यूजर की क्वेरी को समझते हैं कि यूजर ने क्या कहा है, फिर उस क्वेरी का ये ढूंढते हैं कि किस वेबसाइट पे हमको जाना है, उसका यूआरएल पता करते हैं। फिर उनके पास कोई टूल होगा जो ओपन करेगा उस यूआरएल को। इसी तरह के आप अलग अलग टूल्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमको एक पूरी पाइपलाइन बनानी पड़ती है,
और उसको बताना पड़ता है कि तेरे को यूआरएल को ओपन करना है और फिर उसके पास एक पेज खुल के आएगा। हो सकता है वो पेज चेंज हो, उसमें बटन कहीं पे हो, जहां पे भी होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा, या तो स्क्रीनशॉट से या उसके एचटीएमएल और सीएसएस के स्ट्रक्चर से। वो कैसे करना है वो टूल में आपका डिफाइन होगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको अगला डिसीजन क्या लेना है वहां पे। मान लो हमारे पास वेब पेज बन के आया इतना बड़ा, उसमें यहाँ पे 2 बटन थे, तो उसको लगा कि मेरे को इस बटन पे क्लिक करना है, तो उसने इस बटन पे क्लिक किया। फिर एक नया वेब पेज खुला, वहां पे कुछ काम हुआ, जो भी यूजर ने बोला था वो काम स्टेप बाय स्टेप हुआ और हर स्टेप को उसने ऑब्जर्व किया। और जब उसको लगा कि काम हो गया है, उसने बोल दिया क्लाइंट को कि ये तुम्हारा काम था, ये हो गया है, अब वो सही हुआ हो गलत हुआ हो, उसके नजर में वो काम हो गया। तो इस तरह से आपके कुछ एआई एजेंट्स काम करते हैं और अभी काफी एक्यूरेसी की यहाँ पे जरूरत है, काफी हद तक अच्छे हो गए हैं वो। काफी ज्यादा स्पीड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है अभी भी, और काफी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स एआई के वर्ल्ड में है वो है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे समझा सकते हो तुम। और यही इसी के ऊपर अभी जितनी भी वोट चलने वाली है कि कौन कितने अच्छे से यूजर की बातों को याद रख पा रहा है और कितने अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स कर पा रहा है। आई होप मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाया हूँगा कि किस तरह से एआई एजेंट्स काम करते हैं और किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको ये चीजें डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, और कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं उस डाउट को। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर आप एक कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आगे जो भी चीजें वीडियो के जरिए जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे को कमेंट में बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।